हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कॉपी द ट्राइंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन आ स्क्वायर्ड पेपर। यहाँ पे आगे हमें ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं, इनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि इनको हमें एक स्क्वायर्ड पेपर पर कॉपी कर लेना है। तो हमने क्या किया कि पूरे क्वेश्चन को ही स्क्वायर्ड पेपर पर लिख लिया। आगे कहता है इन ईच केस ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। फिर कह रहा है कि हर एक केस में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है अगर कोई है तो। आगे कहता है एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्राइंगल किस तरह का होता है। ट्राइंगल हमारा बेसिकली चार तरीके का हो सकता है। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है और राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इन्हीं में से हमें आइडेंटिफाई करना है। ब्रैकेट में दे रखा है सम ऑफ यू में लाइक टू ट्रेस द फिगर एंड द ट्राई पेपर फोल्डिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर एक हमारे पास कोई व्हाइट पेपर है या फिर हम किसी कॉपी पे इसको अलग से ट्रेस कर लें इस पेपर को, उसके बाद में हमें उसको फोल्ड करके भी हम देख सकते हैं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होंगी और ये ट्राइंगल कौन सा होगा। लेकिन हमारे पास चूंकि पेपर नहीं है तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक ट्राइंगल इस तरह से दे रखा है। अगर हम इस ट्राइंगल की इस साइड्स जो है वो मेजर करें तो ये क्या आएगी? ये साइड जो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और अगर हम ये देखें तो ये जो साइड दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये कितनी दे रखी है? ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 6.5 है। तो इसका मतलब इसके पास दो जो साइड है वो इक्वल लेंथ की हैं। तो जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारा ट्राइंगल कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमसे कह रहा है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और वो होती है ये वाली। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट हमें बी वाला दे रखा है। बी वाला हमारा किस तरह से दे रखा है? ये इस तरह से दे रखा है। इसको भी हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी साइड्स को मेजर करें तो ये हमारा कितना साइड आएगी? ये आएगी 5.5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5.5। और इसको मेजर करें तो ये कितना आएगी? ये भी हमारी जो है वो 5.5 ही आ रही है। तो इसको हम 5.5 लिखेंगे। और इसको मेजर करें तो ये हमारी 5 आ रही है। तो इसको हम 5 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये साइड इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके पास भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ये होगी। तो हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम सी वाले पे। तो सी वाला हमारा किस तरह से फिगर दे रखा है? ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। और यहाँ पे अगर हम इसकी साइड मेजर करें तो ये साइड हमारी क्या है? ये हमारी दे रखी है 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। उसके बाद में ये साइड दे रखी है, ये भी हमारी क्या दे रखी है? 5। तो इसको भी हम 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये साइड क्या दे रखी है? ये दे रखी है 7। तो इसको हम लिख लेते हैं 7। ये एग्जैक्टली 7 नहीं होगी, ये 7 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा चल जाएगा तो इसलिए हम लोग 7 लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी ये और ये साइड इक्वल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस। और चूंकि जब यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री बनाता है तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? जो दो इक्वल लाइन होती ना, उसी की वर्टेक्स से हम जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। अब आते हैं हम डी वाले फिगर पे। तो डी वाला हमारा क्या दे रखा है? ये एक इस तरह का ट्राइंगल दे रखा है। अब इसकी हम अगर साइड मेजर करें तो यहाँ पे ये जो है ये हो गई 5। इसको हम 5 लिख लेते हैं। ये हमारी कितनी हो जाएगी? ये हो गई हमारी 5.8। और ये कितनी दे रखी है? 4.9।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों साइड जो हैं वो अलग अलग लेंथ की हैं। तो जिसकी सारी साइड जो हैं वो अलग अलग लेंथ की हों तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। और स्केलन ट्राइंगल के पास जो है वो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो सिमेट्रिक लाइन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।